हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm तरुणा गुप्ता, या मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी बच्चों, सो हमारा टारगेट 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने का है, तो वो हमें कंटिन्यू करना है। सो वी हैव डन 65 क्वेश्चंस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, सब क्वेश्चंस करने हैं आपको, सबके नीचे लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस करने ही है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या बोल रहा है? फॉर द डेटा 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10, 5, if the mean is 7, then the value of x, mean is 7, mean हमें दे रखा है और वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। मीन क्या होता है? हमारा एवरेज होता है। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 5 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है ये भी चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है। ठीक है, और सबका मीन क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। राइट, अब हमें सिंपल इसको कैलकुलेट करना, हमारी लीनियर इक्वेशन है और हमारा आंसर आ जाएगा। 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 3 20, 25, 35, 40 और x कितना है? x 2x 3x ये ना बस। ठीक है, और 7 को हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 49। ठीक है जी, अब 3x को अकेला छोड़ दो, 49 - 40 हो जाएगा। 3x = 9, x = 9/3। हमारा आंसर क्या आ गया? 3। x का आंसर हमारा क्या आ गया? 3। तो इसमें यही पूछा है, व्हाट द वैल्यू ऑफ x, इस तरीके से निकाल लीजिए, आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करके जाना है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इजी, थोड़ा टफ, थोड़ा मीडियम, तो हर क्वेश्चन के लिए आप में रेडी रहना है। हाँ जी, 67 फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, 1 ticket is drawn at random from a bag containing tickets number 1 to 40। टिकट नंबर 1 की पर्ची भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की, टिल 40 तक हमारे पास में टिकट्स की नंबर लिखा हुआ है। द प्रॉपर्टी दैट सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो पहले हम टोटल कार्ड्स निकाल ले। तो टोटल कार्ड्स के लिए कितना होगा? 40 - 1 + 1। तो हमारे पास में टोटल कार्ड्स कितने आ गए? 40 आ गए। बड़ा इतना इजी मत समझना कि 40 ले लो हो गया। लेट सपोज करो आपके पास नंबर आ गया 2287 के कार्ड्स के स्लिप डाली हुई है। अब टोटल केसेस कैसे होंगे? आप लोग क्या करते हो, -2 करके आ जाओगे और 85 केसेस ले लोगे, जो कि गलत हो जाएगा। यू हैव टू +1 एज वेल। फिर जो नंबर आएगा ना, दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द वॉट एवर लाइक बैग, जो भी जिसमें भी डाला हुआ है। तो हमारे पास 40 आ गए हैं। अब मल्टीपल ऑफ 7 निकालना है टिल 40। तो 7 का टेबल लिख लो, 14, 21, 28, 35। ठीक है, इतना ही होगा। तो 5 ही हो गए, 5 टोटल ही हो गए। और 5 में से टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे? टोटल टिकट्स इन ए बैग दैट इज 40, 5/40। अब इसको कट कर लेता है 5/40 को, तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/8। इस पॉइंट का प्लीज ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे नंबर इजी थे तो आपने 40 उठा लिया, आपका काम चल गया। बट अगर लेट सपोज करो, जैसे मैंने बताया 2 to 87 आ जाएगा, तो आप लोग, सच बता रही हूँ मैं, 87 - 2 करके आ जाऊंगा और नीचे लिखे आ जाऊंगे 85। 85 रॉन्ग हो जाएगा, उसमें आपको 86 कार्ड्स लिखने पड़ेंगे कि 86 टिकट्स है उस बोल में। राइट, बी केयरफुल, बी माइंडफुल while doing this questions। ठीक है, दिखने में इजी लगता है बट सीधी मिस्टेक हो जाती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या बोला है? द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सेक्टर बना लेते हैं सर्कल में। राइट, ये हमारा 21 सेंटीमीटर है, ये हमारा 21 सेंटीमीटर है, और एंगल हमारा 60 डिग्री है। और हमें क्या निकालने को बोला है? पैरामीटर ऑफ द सेक्टर। पैरामीटर मतलब आपने कितना पिज्जा खाया, पिज्जा की स्लाइस खाई, ये पूरा निकालना है, ये पूरा पैरामीटर निकालना है, बाउंड्री। ठीक है, तो हमको बेसिकली रेडियस दे रखी है, r + r + l निकालना है। राइट, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है? θ/360 × 2πr। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। थीटा कितना दे रखा है? हमें 60 दे रखा है, अपॉन 360 × 2 पाई में आंसर नहीं है तो हमें 22/7 लेना पड़ेगा। और रेडियस हमें कितनी दे रखी है? 21। ठीक है जी, करते हैं फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 से 0 गया, 6 6 = 36, 7 3 = 21, 3 और 2 6, ये कट गया। तो हमारे पास में टोटल नंबर आ गया यहाँ पे 22। एल क्या आ गया हमारा? 22। और हमें बोला है पैरामीटर निकालने को। ठीक है, पैरामीटर क्या हो जाएगा? सबको सम कर देंगे, 21 + 21 + 22। राइट, तो ये हो जाएगा 42 + 22, फिर हो जाएगा हमारा 64। हाँ जी, समझ में आया? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर। बेटा ये मत करके आ जाना, लेंथ निकाल दी और 22, तुम्हारे लिए 22 भी देखो आंसर रेडी रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 22 भी रखा हुआ है, फटाफट से गलती कर दी और एल लेंथ को हमने 22 टिक कर दिया। यहाँ पे पैरामीटर ऑफ सेक्टर बोला, तो रेडियस, दोनों रेडियस भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजें, क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगेगा बट हम लोग मस्त मिसली मिसे करके आते हो आप लोग बच्चे, तो थोड़ा सा ध्यान रखो।
ठीक है, ये चीजें हमें बहुत हेल्पफुल होगी ड्यूरिंग आर एग्जाम्स। तो इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। क्या करते हैं बच्चे, लेंथ को टिक करके आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी में वो माइनस करके +1 करना भूल जाते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ जी, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 69। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर 10 पाई। हमें लेंथ ऑफ एन आर्क दे रखी है 10 पाई, रेडियस हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, एंगल निकालना है थीटा। फाइन, निकाल लेते हैं। हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसी का ही फॉर्मूला लेना है। तो गिवन वैल्यू है तो L दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। हमारे को पता है लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला यही होता है। तो ये हमें 10 पाई दे रखा है, थीटा हमें निकालना है, 360 रहने देंगे। ठीक है, पाई को भी यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पाई हमें लेफ्ट में दे रखा है, तो कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू पाई, रेडियस कितना दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। गिवन वैल्यूज डालते जाओ, मस्त आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, देखो अब इसको कट भी कर देता है, पाई से पाई गया। ठीक है, यहां से काट सकते हैं 12 3 36, 30 आ गया। ठीक है, अभी और कंफ्यूजिंग नहीं करते हैं आप लोगों के लिए। 10 इंटू 30 अपॉन 2 कर देते हैं, तो नंबर्स को इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से हो गया हमारा 15, राइट, और ये हो गया 150। हाँ, है क्या ऑप्शन 150 डिग्री, तो हमारा आंसर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। हाँ जी, समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन चल रहा है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करके जाना है बेटा। तो मेरा यही टारगेट है आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चन करवाऊं जो बोर्ड में आते हैं एंड आप लोग सिली मिस्टेक्स करके आते हो। ठीक है, जो कि एमसीक्यूज में होता ही है, बच्चे आराम से 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। घर पे आगे बहुत सेट फील करते हैं कि हमें आता था और हमने गलत कर दिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 70। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 1249। क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर, हमें एक बड़ा नंबर निकालना है जो कि डिवाइड करता है 281 और 1249 को। आ रही है बात समझने, नीचे वाला नंबर निकालना है। नीचे वाला नंबर मतलब छोटा नंबर चाहिए, छोटा नंबर चाहिए मतलब एचसीएफ निकालना है, राइट। थोड़ा सा स्टोरी बना के समझना। हाँ, नाउ लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7, और 5 एंड 7 उसमें जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर बचता है। तो हम पहले एचसीएफ हमेशा पता है हमें कंप्लीटली डिविजिबल नंबर निकलता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले ही 5 और 7 रिस्पेक्टिव नंबर क्या कर देंगे, इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, फिर उसका एचसीएफ निकाल देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो 281 - 5 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 276 आ जाएगा। एंड 1249 में से 7 माइनस करेंगे तो 1242 आ जाएगा। ठीक है, 1242, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। दिस वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ 276 के फैक्टर्स निकाल लो। हाँ जी बताओ, 276 के 2 इंटू 2, 2 2 4, फिर इसके एचसीएफ हो जाएगा हमारा, एक मिनट पेज ऊपर हो गया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23, ये हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। नाउ 1242 का भी निकाल लेते हैं, 2 इंटू 3, ये आप निकाल लीजिएगा प्लीज, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो ये आपके नंबर्स आ जाएंगे और इनका एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन नंबर्स लेने होता है। 2 है, ठीक है, 2 ले लो, 3 है ले लो, ठीक है, और एक और 2 है पर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 23 और 23 भी है, ठीक है, तो ये ले लो, राइट। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर आ जाएगा 138। तो 138 देख लो जी, यहाँ पे है क्या हमारा एचसीएफ, तो ये हमारा 138 है। तो 138 इसको कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। 1276 को कॉन्सेप्ट को समझो आप लोग, 276 को हमारा ये कंप्लीटली डिविजिबल करेगा 138। बट अगर मैं यहाँ पे 281 को 138 से डिवाइड करूंगी ना तो मेरा रिमाइंडर 5 आ जाएगा, आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं अगर 1249 को 138 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर 7 आ जाएगा। मैंने कंप्लीटली डिविजिबल निकाल लिया, फिर उसके बाद में वो जो नंबर थे वो ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली वही तो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करिए और ध्यान रखिए नीचे वाला नंबर बोला हमें निकालने को, तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा, छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, चलो डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। नीचे लिंक मिल जाएंगे आपके सारे क्वेश्चंस को, आपको करने ही है। हाँ, कोई इफेंट बट ही नहीं है अभी तो, मतलब टाइम भाग रहा है। हाँ चलो जी, ठीक है, बाय बाय।